हमारे डीजी साहब की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से, उनके बिहाफ पे मैं यहाँ आया हूँ। मेरे सामने माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आप सबको, मेरी बात शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप सब अपने बच्चों को, उनका भविष्य बनाने के लिए आप सब माताएं बहनें जिम्मेवार हैं। अगर किसी का बच्चा नशा कर रहा है तो सबसे बड़ा फेलियर उसकी माँ का है। मानते हो इस चीज को? एपीजे अब्दुल कलाम को उसकी माँ ने बनाया था, और मैं आज जो ओलंपिक खेल रहा हूं मैं भी अपनी माँ की वजह से खेला हूं। तो मानते हो इस बात को? तो सबसे पहले तो हमारी माताओं बहनों को ये समझना पड़ेगा कि अगर उनका बच्चा नशे में लग रहा है तो उनकी गलती है, और वो किसी भी तरीके से सुधार सकती है उनको। एक बच्चा कभी अपनी माँ से अलग नहीं होता, वो माँ के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है जब तक वो माँ जीवित रहती है। तो हम सबको आज ये प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चे को, अगर हमारा बच्चा गलत दिशा में चला गया है तो हम उसको वापस लेके आएंगे, और हमारा बच्चा अगर सही है तो हम उसके दोस्तों के ऊपर, उसकी संगति के ऊपर नजर रखेंगे ताकि हमारा बच्चा कभी गलत ना जाए। माताओं बहनों से बताओ, आप करोगे ये काम? यार इतनी ढीली बोल रहे हो। सिरसा में भैंस का दूध या गाय का दूध नहीं है क्या? करोगे माता जी बहनों मेरे लिए? ठीक है। उसके बाद मैं जो भी समाज के और लोग हैं, एक नशेड़ी को हम लोग बुरी नजर से देखते हैं, उसको नशेड़ी कह के दुत्कारते हैं। दुत्कारते हो? जो कोई नशा करता है उसको नशेड़ी बोलते हो? मुझसे वादा करो कि आज के बाद उसको नशेड़ी नहीं बोलोगे। वो एक मानसिक रूप से बीमार है जिसका इलाज हो सकता है। कल तक मैं भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई जिसने एक बार जो चिट्टे की आदत होगी या शराब की आदत होगी उसका अच्छी तरीके से इलाज नहीं हो सकता, वो कभी नशा छोड़ नहीं सकता। लेकिन पीछे मैं डॉक्टर से मिला था तो मुझे ये पता लगा कि नशा एक बार जो करने लगा वो छोड़ भी सकता है अगर उसके अंदर दृढ़ निश्चय हो तो। और अगर वो पुलिस प्रशासन की और हमारे प्रशासन की मदद लेगा तो वो नशा छोड़ सकता है। तो इसलिए आज जो यहाँ भी युवा जो बैठे हैं, जिनको पता है कि गांव में वो लोग नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो प्लीज पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए, हमारे सिविल डिपार्टमेंट की मदद लीजिए। आपका दोस्त, यार, भाई, बेला ठीक हो सकता है अगर आप सब इस बारे में ध्यान दोगे तो। उसके बाद मैंने गांव के अंदर ये समस्या देखी है। पीछे भी मैं गांव के अंदर गया था, बाउदीन भी गया था और भी कई गांव में गया हूं। तो वहां है ना, दूसरा किसी का बच्चा नशा कर रहा है तो अगर किसी दूसरे माँ बाप ने उसकी शिकायत लगा दी कि आपका बेटा नशा कर रहा है, तो नॉर्मल माँ बाप की ये होती है कि भाई हमारे बच्चे को क्यों बदनाम कर रहे हो। होता है ऐसा? नहीं, मैं सच्ची पूछ रहा हूं, ऐसा होता है ना? अगर आपके बच्चे के बारे में कोई गलत बोलेगा तो आपको ये लगेगा कि भाई हमारे बच्चे को बदनाम कर रहे हैं। तो जो भी आपके बच्चे की कमियां बताएं उसे आप अपना सहपाठी समझिए, दुश्मन मत समझिए। भाई क्या पता उसकी बात में कोई सच्चाई हो और बाद में जाके ये चीज बड़ी हो। आज हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसे बताओ भाई आपको हमारे बच्चे के बारे में क्या पता, उसने कब नशा किया, किससे लिया, फिर हम अपने बच्चे से कंफर्म करेंगे। उसके बाद ही तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अब आपको मेरी माता के बारे में बता देता हूं। अगर मेरी माँ को किसी ने बता दिया ना कि आपका बेटा ये शरारत करता है, सबसे पहले मेरी माँ मेरे को पीटती थी। उसके रोल कर सकते हैं। आप उसे बताओ भाई आपको हमारे बच्चे के बारे में क्या पता, उसने कब नशा किया, किससे लिया, फिर हम अपने बच्चे से कंफर्म करेंगे। उसके बाद ही तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अब आपको मेरी माता के बारे में बता देता हूं। अगर मेरी माँ को किसी ने बता दिया ना कि आपका बेटा ये शरारत करता है, सबसे पहले मेरी माँ मेरे को पीटती थी। उसके बाद चाहे वो बात सही है या गलत है, सबसे पहले अपने बच्चे को सुधारेगी, क्योंकि मेरे को उनके साथ रहना है। तो इसलिए इस चीज को हमें बहुत ज्यादा ध्यान से देना है कि अगर कोई हमारे बच्चे की कमी निकाल रहा है तो वो हमारा सहपाठी, हमारा दुश्मन नहीं है। और अब मैं ये थोड़ा, मेरे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, पुलिस अकेला कुछ नहीं कर सकती। अगर आप ये सोच रहे हो पुलिस आपके बच्चे का नशा छुड़ा देगी, पुलिस सारे नशे को पकड़ लेगी, सबसे पहले नशे से दूर भागने के लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। मान रहे हो मेरी बात? ये सबसे पहले आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। भाई आप लोग जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, आप सबको पता है कि इस गांव में नशे का व्यापार कौन करता है, कौन चिट्टा लेके आ रहा है, कौन अफीम लेके आ रहा है। आप सब पुलिस की मदद कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे, हम उनको पकड़ के अंदर देंगे। जो अगर नहीं समझता तो उसको पुलिस पकड़ के अंदर देगी। तो आप सबको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हर एक जो नशे वाला आपका दोस्त नहीं, कभी आप ये सोच रहे हो कि पड़ोसी का बच्चा नशा कर रहा है, मेरा बच्चा नशा नहीं कर रहा है, वो पड़ोसी से आपके घर में आने की इंतजार नहीं लगेगा।
जैसे मैं भावदीन में गया था, वहां भी मैंने लोगों को ये बताया, बोले सर मेरा बच्चा तो नहीं करता और सब करते हैं, आपका बच्चा दूर रहे नशे से, कल को आपका बच्चा भी इस बारे में करने लग जाएगा। अब मेरे जो भी छोटे भाई बहन हैं उनसे मैं चाहूंगा कि वो खड़े हो जाएं, एक बार हम सब नशे के खिलाफ प्रतिज्ञा लेंगे। हाथ आगे कीजिए सभी।